तो भाई लोगों ये देखो क्वेश्चन आ गया है आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का। इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको मज़ा भी आ जाएगा और आप समझ जाओगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक हिंज पॉइंट है। इसके अबाउट जैसे घर का चैनल नहीं होता खट 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 वाला, तो वैसा बना रखा है मैंने। और ये जो है स्लॉट बना रखा है, इसमें यहाँ पर क्या है, ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ऊपर नीचे अप डाउन कर सकता है। तो ये स्मूथ दे रखा है, यानी कि ये जब ऊपर नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आएगी अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे इस स्लॉट की वजह से। तो नॉर्मल रिएक्शन तो इधर को आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो उसकी वर्क तो काउंट होगी नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे है और वो जीरो हो जाएगी ना। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो इसकी केयर आप मत करना। नॉर्मल रिएक्शन की केयर तो आप करना ये पी फोर्स की, जो पी दे रखा है उसने एक्टिव फोर्स, और यहाँ पे हिंज पर रिएक्शन लगेगी आर एक्स आर वाई, उसकी केयर कभी करनी होती नहीं है, वो बता चुका हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है हिंज पे। और ये है वाई डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी नीचे को, या एक्स डायरेक्शन ये इसलिए एज्यूम करी ताकि सूटेबिलिटी रहे। और ये जो पूरा डंडा है ये एक, इसकी लेंथ एल है, उसकी भी एल है। तो कितने डंडे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 डंडे हो गए भाई लोगों। तो अब देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहे हैं ना डंडे, तो ये बराबर में होंगे सब लेवल पे। तो मैंने ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट लिया इस पॉइंट का, एक्स कॉमा वाई है ना, एक्स कॉमा वाई ले लिया। तो ये एक्स कॉमा वाई नहीं होगा, ये मिटा देता हूँ, सॉरी, बहुत बहुत समझ आता हूँ, एक्स कॉमा वाई नहीं होगा वो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो पी का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। देखो वाई में तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोशन एक्स में कर रहा है ना, करवा रहा है एक्स में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स में देखनी है। तो ये डिस्टेंस अगर x है, 2x 3x 4x 5x 6x 7x और 8x, यहाँ से आप देख लो कैसे, ये इतना x था, ये 2x हो गया, ये 2x दोबारा 2x दोबारा 2x दोबारा, 2 जो 2 4 2 6 2 8, तो ये बराबर है सब, ये एंगल सारे सेम है उस इंस्टेंट पे। तो हमसे पूछ रहा है अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप निकालो थीटा। तो भाई इस क्वेश्चन का मैं पहले पूरा धागा खोल दूंगा, उसके बाद आप समझोगे इसे। तो अब देखो इसका मैंने इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिया, ये एंगल पूरा थीटा उसने पूछा है, तो ये हाफ जो है 1/2 हो जाएगा थीटा का। तो अब देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा बाई टू, L/2 सॉरी, ये तो L पूरा है ना, L/2 हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट जो है L/2 साइन थीटा बाई टू। तो भाई ये तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे हो रही वाला कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स, तो एक्स ऑफ पी चाहिए हमें उस इंस्टेंट पे, 8x है, 4L साइन थीटा बाई टू, ठीक हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट जो है, जो ये पॉइंट होगा जहाँ पर टकरा रहे हैं, ये हाफ लेंथ पे होगा। तो mg वेट इस वाले का, mg उस वाले का, 2mg, ऐसे इधर पे mg इस वाले का, mg उस वाले का, 2mg, ऐसे 2mg, ऐसे 2mg। तो ये हो गया 8mg टोटल, लेकिन 2mg जो है उसका y कोऑर्डिनेट से मतलब है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वो y डायरेक्शन में कराएगा। तो देखो मैंने निकाला उसका y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट है ना ये इस पॉइंट का, वो है हमारा कितना, देखो आप, वो है L/2 कॉस थीटा बाई टू, ये वाला, ये L/2 है, इसका कॉस थीटा बाई टू, वो आप ट्रायंगल देख लेना, ये वाला जो बनेगा वहाँ पे, L/2 कॉस थीटा बाई टू। तो डेल वाई जब हमने निकाला वो आ जाएगा -L/2 साइन थीटा बाई टू। -L/2 इसलिए नहीं आया, L/2 तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, माइनस साइन थीटा बाई टू। फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे ना चेन रूल से, तो यही तो चेन रूल है, दोबारा करेंगे तो डेल थीटा बाई टू दोबारा आएगा। और ऐसे डेल एक्स भी करेंगे तो 4L कॉस थीटा बाई टू, फिर डेल थीटा बाई टू। तो कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमें लगा देना है। ये डेल वाई है जो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वाई हमने नीचे को लिया, तो डेल वाई जो है ऊपर को होगा, उतना ही मतलब है उसका। और हमने क्या करा, वाई डायरेक्शन नीचे मानिए, फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो 2mg को हम पॉजिटिव में लेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 mg डॉट डेल वाई हम करेंगे, और वो जो हो जाएगा इसके साथ रख देंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा दिया। P जो है P डॉट डेल एक्स पी हम करेंगे, डेल एक्स पी की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे। डेल एक्स पी जो है ये 4L कॉस थीटा बाई टू इंटू डेल थीटा बाई टू।
तो 4L cos थीटा बाई 2 डेल थीटा बाई 2 इंटू पी, ये हो गया वर्क ड्यू टू पी। और अब एक वर्क और लेना है, 2 2 4 2 6 2 8 mg इंटू डेल वाई, है ना। ये हो गया 8 mg, 4 इंटू 2 लिख दिया मैंने mg इंटू डेल वाई माइनस L बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू डेल थीटा बाई 2। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि mg जो है प्लस में इसलिए लिया, वो वाई डायरेक्शन नीचे को मानी है, तो उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोर्स तो पॉजिटिव में F इंटू डी वाई तो करते हैं हम, और डी वाई का ये वैल्यू है, ये सीधे रख देना है, इसमें सोचना नहीं होता है ज़्यादा, सीधे रख दिया। तो ये हो गया 4p कॉस थीटा बाई 2 डेल थीटा बाई 2 डेल थीटा बाई 2 मर गए, 4p कॉस थीटा बाई 2, और ये हो गया 2 से 2 कट गया माइनस 4 mg साइन थीटा बाई 2, और ये L तो चले गया बाहर। अब देखो, है ना, यही तो रहा, तो कुछ नहीं रहा, p कॉस थीटा बाई 2 माइनस mg साइन थीटा बाई 2 बराबर 0 यहाँ होगा, बराबर 0, ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करा, p बाई mg इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, तो थीटा जो आ गया 2 इंटू टेन इनवर्स p बाई mg आ गया। तो ये सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। तो यही थीटा की वैल्यू होगी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देख लो, इधर से देखो फ्रंट व्यू से बढ़िया से। ये क्वेश्चन था, ये पूरा सिस्टम था, यहाँ पे p फोर्स लग रहा था ये वाला, और ये हिंज था। तो हिंज की रिएक्शन का लेना नहीं है, वर्क जहाँ भी होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा सिंपल, और डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही आ रहा है, dx पॉजिटिव आ रहा है जैसे यहाँ पे, इसका मतलब यहीं को है। dx पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, रेफरेंस से हमने x इधर माना और dx पॉजिटिव आ गया, मतलब उसी डायरेक्शन में। अब ये y जो है डेल वाई नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रेफरेंस से हमने इधर को माना डेल वाई, लेकिन वो नेगेटिव में आ रहा है ना, मतलब वो हमने माना इधर को, तो ऊपर को है वो, तो इसीलिए माइनस साइन उसने खुद ही दे दिया। तो हमें तो फोर्स तो पॉजिटिव लेंगे, F इंटू डेल वाई करते हैं हम। डेल वाई हमने जो एज्यूम करा था वो नीचे को करा था, लेकिन एक्चुअल ये आ गया, तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, F इंटू डी वाई रख देंगे, क्योंकि हमने प्री एजम्पशन लिया है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सीधे डाल देंगे, F जो है 8 mg हो जाएगा, 2 mg इंटू डेल वाई, 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 यानी 8 mg इंटू डेल वाई। और एक्टिव फोर्स एक P है, ये भी एक्टिव फोर्स ही है। और इस पिन पे कुछ रिएक्शन आ रही होगी, लेकिन मैं बता चुका हूँ आपको कि रिएक्शन पेयर में आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पिन की मान लो इधर हो रही है, तो एक डिस्प्लेसमेंट, एक वर्क तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, वो कट ऑफ हो जाते हैं और जीरो हो जाते हैं, तो ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। और नॉर्मल रिएक्शन को इसलिए नहीं लिया इसके वर्क को, वो परपेंडिकुलर है, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की वो जीरो हो गया। और हिंज की जो रिएक्शन है वो तो डिस्प्लेस होती ही नहीं है, क्योंकि हिंज पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। हिंज जो है हिल नहीं सकता, बस रोटेशन अलाउ करता है। तो हमेशा याद रखना, हिंज की रिएक्शन को भाड़ में कर देना है, वो जाए भाड़ में। और ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। और ये इसका सॉल्यूशन आप दोबारा देख लेना एक बार अच्छे से, ये पूरा आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा मैं।